नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। उसको लेकर आज जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 3 बार प्रयत्न कर चुके हैं, एक बार फिर से वो प्रयत्न करके देख लेंगे। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस के बैन करने का कारण भी जरूर बताएं। समाज ने भी जब हमें स्वीकार कर लिया है तो उन्हें पहले के अनुभव से सीख लेना चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है पहले भेजा उन्होंने इस और बना करने की बात कही, तब न्यायालय ने क्या कहा और उससे उन्हें क्या मिला। शून्य उनके इतना सब कहने के बावजूद भी स्वांग लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। उनका कहना है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, लेकिन उसका कारण भी उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। भारत की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के लिए और विकास के लिए काम करने वाले एक संगठन आरएसएस को बैन करने की बात कर रही है, तो उन्हें कारण बताने के बाद फिर से प्रयत्न करना चाहिए। समाज और सरकार की व्यवस्था ने भी संघ को स्वीकार किया है और सभी बैन को गलत सिद्ध करते हुए फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कहने वाले नेता को पहले के अनुभव से पाठ सीखना चाहिए। चर्चा हुई, जैसे मैंने कहा, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में तो हमने आने वाले कार्यक्रम, उसकी तैयारी, कार्यकर्ताओं के उस कार्यक्रम के, इसलिए उसकी तैयारी हमने की है। और मणिपुर में जो परिस्थिति पिछले कुछ समय से बिगड़ गई थी, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के परिस्थिति में सुधार आए हैं। भारत सरकार ने विशेष कदम भी उठाए। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ एक मौसम के दृष्टि से भी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन 3-4 जगह पर वो स्वयं गए और वहाँ के लोगों में एक पुनः मणिपुर के पुनर्निर्माण के लिए उत्साह जगाने का काम हुआ। संघ के कार्यकर्ता तो पिछले 2 वर्ष में संकट परिस्थिति में धरती के स्तर पर लोगों से संपर्क करने का कार्य हमने किया और मणिपुर में एक ही समाज के अथवा एक ही राज्य के 2 समुदाय आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम सबको साथ में रहना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयत्न लगातार चलता भी रहा है। हमें खुशी है कि अभी आवागमन के दृष्टि से वहाँ परस्पर विश्वास के निर्माण के करने की दृष्टि से कई बातें हुई हैं। इस कारण से मणिपुर में पुनः एक अच्छे दिन आ जाएंगे। वहाँ के सरकार अभी सस्पेंडेड है, विधानसभा। वहाँ के लोग भी चाहते हैं सरकार जल्दी उसके रचना हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति देखकर वो सरकार करेगी, ऐसे हमारा विश्वास है। तो मणिपुर के इस हमारे बॉर्डर स्टेट है, वहाँ के लोग देश के लिए बहुत सारे योगदान उनका रहा है और मणिपुर के लोगों के लिए पूरे देश के एक सहयोग भी चाहिए। तो इस दृष्टि से मणिपुर की परिस्थिति सुधरना हमारे लिए आनंद का विषय है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। आगे भी सकारात्मक दृष्टि से इसको आगे बढ़ने के प्रयत्न हम भी करेंगे, समाज भी करे, सरकार भी उस दृष्टि से आगे बढ़े, ऐसे हमारी इच्छा है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, विशेष करके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो नक्सली गतिविधियां चलती रहीं, इसके एक लंबा इतिहास है, हम सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु पिछले कुछ दिनों में एक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने नक्सल के उस रास्ते पर जो गए थे, वो अपने शस्त्र वगैरह त्याग कर समाज के मुख्य धारा में आने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कैसे भी हो, लोगों ने उस समय जिस कारण से भी उन्होंने उस मार्ग पर गए, लेकिन हम तो जानते हैं, मानते हैं, वो अपने ही समाज के लोग हैं। ठीक है, उनके कुछ इच्छा होगी, उसमें गए। हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन उन्हें गए थे। तो इसलिए इस बार पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने विजयदशमी भाषण में इस विषय के बारे में उनका वक्तव्य था, देश के अंदर संविधान विरोधी और उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन तथा प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई के कारण तथा लोगों के सामने
उनके विचार का खोखलापन व क्रूरता अनुभव से उजागर होने के कारण बड़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। उन क्षेत्रों में नक्सलियों के पनपने के मूल में वहाँ चल रहा शोषण व अन्याय, विकास का अभाव तथा शासन प्रशासन में इन सब बातों के प्रति संवेदना का अभाव ये कारण भी होगा। अब यह बाधा दूर हुई है तो उन क्षेत्रों में न्याय, विकास, सद्भावना, संवेदना तथा सामरस्य स्थापन करने के लिए समाज और शासन प्रशासन की ओर से व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से विषयादेश भाषण में संघ की ओर से पूजनीय संचालक जी ने कहा था। हम चाहते हैं सभी क्षेत्रों का विकास हो, हम चाहते हैं सभी लोगों के जीवन में सुख आए, लेकिन एक लोकतंत्र की चौकट है, उसमें भी हो कि प्रयत्न ठीक से हो, किसी का भी शोषण भी ना हो और प्रशासन की व्यवस्था संवेदनशील हो, समाज भी अपना कर्तव्य करे, कोई पिछड़े ना रहे, जीवन में सबके लिए सुविधा ना, किसी प्रकार के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति समाज की संवेदना रहनी चाहिए। सरकार अपने काम करेगी, करनी चाहिए, लेकिन समाज को भी अपने कर्तव्य करना चाहिए। तो इसलिए संघ का यह प्रयत्न रहेगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में, स्किल ट्रेनिंग में, कई संस्कार के काम में हम भी लगे हैं, स्वयंसेवक भी लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के प्रशासन की भी संवेदनशीलता नहीं आवश्यक है। तो इसलिए नक्सल लोगों ने रास्ते छोड़कर मुख्य रास्ते पर संवैधानात्मक लोकतंत्र के रास्ते पर आते हैं तो समाज उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए संघ ने भले ही यह कारण कुछ भी हो पहले का, उसको भूल जाइए, अभी नए जीवन प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े, ऐसे हमारा कहना है। माननीय, इस वक्त देश में जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा और धर्मों के बीच में एक दूसरे को बड़ा बताने का कंपटीशन चल रहा है। संघ परिवार वो जिम्मेदारी निभाता है सामाजिक समरसता की, यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा सवाल ये है कि ऐसे माहौल के बीच में संघ कैसे काम कर रहा है, सामान्य स्थिति कब होगी? आपने संघ ये कर रहा है, इसका रिकॉग्नाइज किया, इसलिए धन्यवाद। संघ सामाजिक सद्भाव बैठक के बारे में इस वर्ष हम सोच रहे हैं और सामाजिक सद्भाव बैठक में सामान्यतः 3 प्रकार के हम समाज के समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न करते हैं। एक है, हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे जाति बिरादरियां हैं, जैसे आपने बताया जाति में, इसलिए वो सद्भाव उत्पन्न करना, एक दूसरे के सहयोग करना। दूसरे एक समूह है, वो हिंदू समाज में पंथ संप्रदाय के, अपने समाज में वो धर्म है, जैन है, सिख है, ऐसे। तीसरा एक है धर्म समन्वय का है। तीसरा है वो है कई नए आधुनिक आध्यात्मिक संस्थाएं देश भर में हैं। गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग है, चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, पतंजलि पीठ है। तो आधुनिक काल में ये आध्यात्मिक संस्था के नाते इनके भी एक बहुत बड़ा कार्य देश में। तो ये सब आपस में सहयोग और सहभाग सद्भाव से चले तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। विशेष करके आपने जो कहा जाति में संघर्ष जितने भी हो रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया उनको समझ में आएगा, हमने भी अध्ययन किया है। एक है जाति के अहंकार होता है या जाति के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, उसको दूर करना चाहिए। वो घर से समाज में धार्मिक क्षेत्र के लोगों को करने का काम है सामाजिक संगठन का। संघ इसमें लिया है सामाजिक सद्भाव। दूसरा एक है राजनीतिक क्षेत्र में दुर्भाग्य से चुनाव और बाकी सब चीजें जाति के नाम पर होते हैं और जो भी जाति के विरुद्ध में कहते हैं वो भी प्राइवेटली यही कहते हैं कि ये जाति का हुआ, ये जाति का हुआ। तो जाति आदमी को छोड़ नहीं रही है, इससे बाहर आना है। यही तो संघ ने 100 साल से प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसलिए संघ के कार्यकर्ता जाति से पहचान नहीं लेते हैं। तो ये समाज में कैसे लाएं? देखिए, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्र के नेतृत्व और संस्था चलाने वाले लोगों का कार्य है। इसलिए संघ सामाजिक सद्भाव के ये कार्य के लिए इस वर्ष विशेष आग्रह करके एक ब्लॉक के स्तर पर, खंड के स्तर पर भी हम इकट्ठे आए। हम सबकी समस्या क्या है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, ये हम विचार करें।
ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमारा प्रयत्न तो जारी है और संघ के प्रयत्न से कई जगह पर सुधार भी हुआ है। मैं कहूँगा कि तमिलनाडु में कुछ वर्ष पूर्व दो जातियों के बीच झगड़े हुए, संघ के कार्यकर्ता ने उस झगड़े को निपटा। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ प्रदीप जोशी बैठे हैं, उस समय वो वहीं थे, दो समूह में, जनजाति समूह में आपस में थोड़ा मतभेद हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। तो लेकिन संघ के वहाँ के कार्यवाह ने दोनों के प्रमुखों को बिठाकर सुलझाए। देखो भाई, आप झगड़ा क्यों करना इसमें? तो ऐसे शांत स्थान पर सामाजिक नेतृत्व वहीं करना पड़ता है। देखिए, इसको कोई हम बड़े इस पर जाकर भाषण देने से स्थानीय स्तर की समस्या हल नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्थानीय स्तर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के लोग इस विषय में ये राष्ट्रीय कर्तव्य करके करना है। लेकिन कौन करें? संघ ने ये चीज सोचा, हु शुड बेल द कैट। तो बिल्ली को किसी घंटी किसको बांधना है? तो हम बांधने के लिए। भाई साहब नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।